आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज, न्यूज आप तक। आज हम नेशनल एकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शशि प्रताप सिंह जी से बात करेंगे। तो जी धन्यवाद। एक बेटी हमारे देश की गई थी, फ्रांस में खेलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ के जो सरकार थी किन्हीं कारणों से उनको बाइकआउट कर दिया गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा हुआ है कि देश की बेटी ओलंपिक के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो रेसलर थी जी। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले विनेश फोगाट और उनकी जो रेसलर की टीम जो थी, अपनी कुछ मांगों को लेकर दिल्ली में बहुत दिन तक धरने पर बैठे रही थी और विगत 5 वर्षों से वो प्रयासरत थी कि ओलंपिक में इस बार हमको गोल्ड मेडल लाना है जी। और उसने पूरी तैयारी भी किया था और वो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप पार करते हुए गोल्ड मेडल की ओर बढ़ रही थी। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि जिस खेल को उसने खेलकर और विश्व विजेता को पराजित करने के बाद वो गोल्ड मेडल के नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन नियम कानून के तहत खेल के पहले 50 केजी वजन वाला यह खेल था कि 50 केजी वजन का ही प्लेयर जो है उसमें भाग ले सकता है। खेल के पहले उसका वजन जब चेक होता है तो सही पाया जाता है और जीत जाने के बाद दूसरे दिन जब उसका वजन होता है तो मात्र 100 ग्राम वजन अधिक पाया जाता है, जिससे उसको अनफिट कर दिया जाता है, आयोग घोषित कर दिया जाता है। खेल जगत में, एथलीट की जगत में 24 आवर या 12 घंटा आदमी के शरीर को घटने और बढ़ने में 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम तक कोई मायने नहीं रखता है। और जहाँ तक एथलीट जो हैं कि जो कोच लोग यहाँ से गए हैं, यह सीधे सीधे उन लोगों की गलती है। भारत सरकार के द्वारा जो भी कोच यहाँ से गए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ से गए हुए हैं जिनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलता है, और एक लड़की जो विगत कई वर्षों से वो आज ओलंपिक की तैयारी कर रही थी और वह यह सोचकर भारत से गई थी कि इस बार भारत के लिए मैं गोल्ड लेकर आऊंगी, लेकिन कोच जो उनके थे, ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनर जो थे, उन लोगों की लापरवाही की वजह से मामला सामने आया है। पहली बात। दूसरी बात कि 100 ग्राम कोई वजन में बढ़ोतरी या घटोतरी कोई मायने नहीं रखता है, और मुझे लगता है कि खेल जगत में ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। या तो भारत और फ्रांस का संबंध अच्छा नहीं है और फ्रांस नेतृत्व इसका कर रहा है एथलीट का, ओलंपिक का, तो फ्रांस सरकार के द्वारा, मुझे जो लगता है कि फ्रांस सरकार के द्वारा इसमें कहीं ना कहीं कोई चालबाजी दिखाई दे रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं, बारंबार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मात्र एक ट्वीट कर देने से, एक्स पर लिख देने से बात नहीं बनती है, क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो भारत का डंका बजता है, और उससे भी बड़ा डंका तब बजता जब
विनेश फोगाट देश की बेटी, हरियाणा की शेरनी, जब गोल्ड मेडल लेकर भारत के एयरपोर्ट पर उतरती, जी तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, एक आम जनता के नाते, देश की तरफ से और नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, कि यह डंका आज फ्रांस में बजाने की जरूरत है कि कई 100 वर्षों से यह खेल चला आ रहा है और 100 ग्राम के लिए किसी को अयोग्य घोषित कर देना, और तो और वो अब फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप पार करने के बाद अगर आयोग घोषित आप कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेप में जो उसका सम्मान बचता है, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज होता है, तो कम से कम उसको ब्रॉन्ज तो मिलना चाहिए, मेडल तो उसको मिलना चाहिए ब्रॉन्ज। जी अगर मान लीजिए गोल्ड के लिए वो नहीं पहुंच पा रही है, तो ब्रॉन्ज वाले में तो वो जीती हुई, वो तो मिलना चाहिए। लेकिन ओलंपिक का जो भी नियम है कि अब उसमें आयोग का मतलब कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग भी सारा खेल भारत में खेलते हैं, दुनिया में भी खेला जाता है। वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल। तो क्वार्टर फाइनल वाले को कुछ अलग सिल्वर मिलता है, सेमीफाइनल में हारने वाले को या जीतने वाले को ब्रॉन्ज मिलता है, और फाइनल में जीतने वाले को गोल्ड मिलता है, और जो फाइनल में हारता है उसको उप विजेता कहते हैं, तो उसको भी मेडल मिलता है। तो ये कहाँ से कौन सा नियम आ गया? अगर इस तरह का नियम रहेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में ओलंपिक में खासकर भारत से कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो जो बच्ची का साथ जो घटना हुई, मान लीजिए 50 किलो वेट का जो वजन था, खेलने के लिए भेजा गया, वहाँ पे सारे कोच थे, देखे होंगे, लेकिन वहीं पे अगर 50 किलो में अगर 100 ग्राम कम होता तब क्या होता? नहीं, 100 ग्राम कम वाले को चलेगा। नियम ओलंपिक का है कि 100 ग्राम कम वजन होगा तो चलेगा, 100 ग्राम वजन बढ़ना नहीं चाहिए, जबकि 100 ग्राम का कोई मतलब नहीं होता है। 100 ग्राम घटना और बढ़ना 1 घंटे में घटता बढ़ता रहता है। इतना स्ट्रिक्ट नहीं कानून होना चाहिए, या एथलीट में खासकर खेल में, कि 100 ग्राम अभी पेट में गैस भर जाएगा तो ही वजन बढ़ जाएगा। हवा अगर ज्यादा चली गई तो, पानी अगर ज्यादा पी लेंगे 100 ग्राम 50 ग्राम 10 ग्राम तो वजन बढ़ जाएगा। तो 50-100 ग्राम कोई मानक नहीं है वजन बढ़ने का। इसमें 2 किलो अगर होता तो इसको माना जा सकता। तो मुझे तो यह बार बार यह लग रहा है, आज बहुत पूरा देश दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, सब लोग दुखी हैं, कि एक बेटी किसी तरह वहाँ तक पहुँची, और उसको जब गोल्ड मेडल लेने का समय आया तो फ्रांस के लोगों ने राजनीति किया, जो ओलंपिक करा रहे हैं उन लोगों ने राजनीति किया, भारत को नीचा दिखाने का काम किया। इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। और मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि आज जब मैं सुबह अखबार देखता हूँ या सोशल मीडिया पर देखता हूँ, तो गोल्ड मेडल में, गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो, चाइना सबसे आगे दिखता है जी। और भारत में अभी तक मात्र 3 कांस्य पदक आया है जी। तो हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, और कहाँ चाइना 20-25 गोल्ड, 50-60 ब्रॉन्ज और 70-80 कांस्य पदक जीत रहा है। आप वहाँ 3 मात्र कांस्य पदक जीत रहे हैं, तो कैसे आप विश्व गुरु बनेंगे? तो मैं ध्यान प्रधानमंत्री जी का और देश के खेल मंत्री जी का आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले बार हम लोग 7 पदक जीत कर आए थे पिछले ओलंपिक में, और गोल्ड का जहाँ तक सवाल है तो गोल्ड अभी तक हॉकी में ही हम शुरुआत किए हैं गोल्ड लाना। उसके बाद अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड भारत को ला के दिया था, उसके बाद से कांस्य हम जीतते रहे हैं। तो भारत में ऐसी कौन सी कमी है कि हम चाइना से मुकाबला एथलीट में नहीं कर पा रहे हैं, और हम अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। भारत दुनिया का
पांचवा अर्थव्यवस्था हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देश में हर तरह का खेल होता है, हर खेल के लिए सरकार को बजट कर देना चाहिए और उस पर कड़ी निगाह रखकर सारे खिलाड़ियों को मजबूत बनाना चाहिए कि आने वाले समय में अगर हम आज पांचवा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो विश्व गुरु एथलीट में भी और ओलंपिक में भी हमको बनना चाहिए। तब हम जानेंगे कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं, अन्यथा हम विश्व गुरु विश्व गुरु के लायक अभी हम नहीं हैं, जब तक हम चाइना के ऊपर अपना गोल्ड नहीं ले आएंगे, सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं ले आएंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।